डिफरेंस का, उसमें आज हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराए हैं और यहाँ पर भी करा रहा हूँ, तो सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इसी टॉपिक में कुछ अगले क्वेश्चनों के साथ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है इस टॉपिक की तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है आज का, यहाँ पे बात करें, दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प तीन तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो सबसे यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है, टॉपिक हमारा डिफरेंस ही है। ठीक है, यानी कि भिन्नता, तो उसी से रिलेटिव यहाँ पर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये आपके क्लास जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे स्टेनोग्राफर, चाहे वन रक्षक हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे सभी विकल्पों को हम यहाँ पे देखें तो एफ, यहाँ पर अगर इसको देखें पहले एफ जी एच किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे देखें एफ जी एच तो इसमें प्लस आपका एक हुआ, एफ जी एच तो यहाँ पर आपका प्लस एक हुआ। उसी प्रकार से आगे देखते हैं ए वी सी, तो इसमें भी आपका प्लस एक हो रहा है सब में। ठीक है, यहाँ पर भी आपका प्लस एक हो रहा है। उसी प्रकार सी, यहाँ पर देखें ई और आपका जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर अंतर देखेंगे तो सी के बाद डी आना चाहिए था, यानी कि ई आया तो प्लस यहाँ पर दो हुआ है, जी ई तो यहाँ पर एफ, देखिए जी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आया है तो यहाँ पर आपका प्लस 2 हुआ है। उसी प्रकार आगे देखते हैं यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर भी प्लस 1 है आपका। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन नंबर सी में आपके प्लस 2 हुए हैं, तो यहाँ पर ये आपका अलग हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पर सब में अलग है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हैं, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीन तरह से नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो यहाँ पर सबसे अलग बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ विकल्प जो अलग है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 216, तो 216 किस प्रकार से है, तो 216 देखिए 216 6 चंग 36 चक्का 216, देखिए 216 जो होता है आपका 6 का घन होता है। ठीक है, 216 क्या होता है, 6 का घन होता है 216। अगर यहाँ पे बात करूँ 9 की, यहाँ पर देखिए 13, यहाँ पर 729, तो 729 जो घन होता है 9 9 81, यानी कि 9 का घन होता है 781। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का जो घन है वो 729 है। ठीक है, और 6 का जो घन है वो आपका 216 है। अगर यहाँ पे बात करें 1331 की, तो 1331 जो है 11 11, यानी कि 11 का आपका ये घन है 1331। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें 324 की, तो 324 जो है 18 18 में, यानी कि 18 का वर्ग है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर 18 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो सभी में क्या हो रहा है, घन हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपका वर्ग हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके से भी, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ का भी आपको करके देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीन तरह नहीं है, उसका चयन करें जो अन्य से अलग है। देखिए यहाँ पे कौन सा विकल्प इसमें अलग है वो मैं यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें यू एस टी, तो यहाँ पर अगर देखें यू एस टी, तो यहाँ पर अगर यू एस टी को देखा जाए, देखिए यू के बाद अगर यहाँ पे इसमें अंतर देखें तो यू एस टी, तो इसमें अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो यानी कि इसमें u के बाद s, u का 21, u 19 का, s का 19। ठीक है, तो यहाँ पर s का कितना होता है 19 होता है। ठीक है, और u का कितना होता है आपका 21 होता है, b का, ठीक है, t का आपका 20 होता है। तो यहाँ पर देखिए देखें तो -3 हुआ। ठीक है, इसमें -3 हुआ और इसमें आपका +1 हुआ, तो इसमें तो इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं एल एच जे, तो यहाँ पर एल एच जे में देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ एल एच जे, तो यहाँ पर एल एच जे को अगर देखें
तो L का कितना होता है 12 होता है, H का 8 होता है, J का 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे L और H का अंतर देखेंगे तो कितना अंतर है यहाँ पर आपका 4 का, यानी कि -4 हुए। और यहाँ पे H और 8 मतलब यहाँ पर आपका 8 यानी कि प्लस आपके 2 हुए, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर -2 हुए। तो अब आगे भी देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से हुआ। देखिए यहाँ पर देखें QM, यहाँ पर देखें QMO को, तो इसमें किस प्रकार से QMO। देखिए यहाँ पर अगर देखें QMO तो Q का M का कितना होता है आपका 13 होता है, O का 15 होता है। ठीक है, और Q का आपका 17 होता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का अंतर देखें तो इन दोनों का अंतर कितना है, 13 4 17, यानी कि माइनस आपके 4 हुए, तो यहाँ पर -4 हो रहे हैं। और इन दोनों का अंतर देखें तो कितना है, यानी कि प्लस आपके 2 हुए। ठीक है, तो दो तो अभी तक हमारे सेम मिले हैं। अब इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखिए यहाँ पर आपका IEG, तो I का कितना होता है 9 होता है, E का कितना होता है 5 होता है, G का आपका 7 होता है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर अगर देखें तो I9 यानी कि यहाँ पर भी आपका -4 हुआ है और यहाँ पर आपका माइनस यानी कि +2 हुआ है, 5 और 2 7। तो इसमें कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका अलग है, क्योंकि यहाँ पर -3 हो रहा है +1 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा आपका UST यहाँ पर आपका अलग है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दे देता है, इनको भी आपको ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर बताना है जो अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, तो यहाँ पर देखिए अगर कछुआ, तो यहाँ पर अगर देखें कछुआ, मगरमच्छ और आपका व्हेल, तो ये क्या है। देखिए ये आपके कछुआ अंडे देने वाले जीव हैं। ठीक है, तो ये क्या है अंडे देने वाले जीव है। ठीक है, अंडे देने वाले जीव है। ठीक है, अंडे देने वाले जीव हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपके अंडे देने वाले जीव हैं तीनों। लेकिन यहाँ पे अगर व्हेल की बात करूँ तो व्हेल, ठीक है, तो यहाँ पर व्हेल क्या है आपका, व्हेल एक स्तनधारी है। ठीक है, ये क्या आपका स्तनधारी जीव है। ठीक है, ये क्या आपका स्तनधारी जीव है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि व्हेल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे एक ही तरीके के प्राणी जीव हैं अंडे देने वाले, लेकिन यहाँ पर व्हेल आपका स्तनधारी जीव है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस चित्र का चयन करें जो बाकी से अलग है। देखिए यहाँ पर बताना है जो सबसे अलग है। देखिए यहाँ पर अगर आकृति पहले को देखें तो देखिए आकृति 1 5 4, ये कि यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से ये शुरुआत हुई कहाँ से 1 से, उसके बाद यहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है, कहाँ से आपकी 1 से, तो यहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद कहाँ से शुरुआत हुई आपकी 1 से, उसके बाद आपकी कहाँ से शुरुआत हुई 1 से, उसके बाद कहाँ से शुरुआत हुई 1 से। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें अगर आकृति को आप देखेंगे तो आकृति हमारी जो है, तो आकृति हमारी इधर घूमी, ठीक है, किधर घूमी, इधर घूमी, ठीक है, यहाँ पर आपकी आकृति इधर घूमी, ठीक है, ये वाली आकृति हमारी यहाँ पे घूम गई, ठीक है, यहाँ पे आई। तो उसी प्रकार से फिर आपकी आकृति यहाँ से आपकी कहाँ पहुँची, इधर पहुँची, ठीक है, यानी कि वामाभार दिशा में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर इन आकृति को देखें 1 2, अगर इसमें आकृति देखें तो आकृति तो इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखना, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 4, तो यहाँ पर आपका 4 आया है, ठीक है, तो इसको छोड़ दें, अभी ये आपका अलग हो सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि सब आकृति में सीरियल हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर बी आकृति में ये आपका सीरियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका 3 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर इन्होंने 4 दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा भिन्न है। तो यहाँ पर बताना है हमें कौन सा जोड़ा इसमें अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें
कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए पहले को, अगर यहाँ पे देखिए ए को, तो ए में आपका किस प्रकार देखिए 1 2, सी में आपका 7 50 और बी में आपका 5 24 और आपका 6 35। देखिए यहाँ पे अगर बात करें देखिए अगर हम 7 का वर्ग करते हैं 7 सत्ते 49 और +1 बराबर 50, ठीक है। और यहाँ पर अगर करते हैं 6 चंग 36 और -1 35, तो इस तरीके से तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से तो ये यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो आंसर आपका आगा नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इन दोनों का जोड़ करके। तो यहाँ पर 2 और +1 कितना हो गया आपका 3 हो गया। उसी प्रकार 7 और +50 बराबर आपका 57 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं 5 और 24 बराबर आपका 29 आ गया। उसी प्रकार से 6 और 35 बराबर देखते हैं तो 41 आ गया। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 3 29 41, देखिए सभी का योग आपका क्या है यहाँ पर अगर देखें यानी कि 57। तो यहाँ पर देखिए अगर देखें 57, तो यहाँ पर देखिए सभी क्या है, यहाँ पर सभी युग्म संख्याओं का अगर यहाँ पे b को यानी कि यहाँ पे अगर इस वाली संख्या को छोड़ दें, यानी कि यहाँ पे 57 को छोड़ दें, तो सभी आपकी अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या है इनका योग, ठीक है। योग क्या है, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। योग इनका जो है सबका अभाज्य संख्या है, जबकि 57 की अगर बात करें तो युग्म का योग आपकी भाज्य संख्या, ठीक है। यानी कि ये आपकी भाज्य संख्या है इनका योग, ठीक है। योग क्या है यहाँ पर, योग भाज्य संख्या आया है, ठीक है। यहाँ पर आपका योग क्या आया है, भाज्य संख्या। बाकी सबके अगर बात करूँ यहाँ पर आपका योग अभाज्य संख्या, ठीक है। योग क्या आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर अलग है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 25 125 3 27 4 32 2 8, तो यहाँ पर किस प्रकार से अलग है वो हमें यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर 5 का वर्ग कर दें तो आपका कितना आएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 125 यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का देखिए सॉरी यहाँ पर अगर 5 का घन करें तो कितना आएगा, 5 का घन आपका 125 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 का घन करते हैं तो 3 का घन कितना आएगा आपका, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4 चौक 16, तो 4 का अगर यहाँ पे घन करते हैं तो 4 चौक 16 चौका यहाँ पे 64 आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर करते हैं 2 का घन तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो बाकी तो सब सही है, लेकिन यहाँ पे अगर 32 को देखें तो ये आपका ऑप्शन गलत हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आंसर इसमें कौन सा अलग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 64 आना चाहिए था जबकि यहाँ पर 32 आया है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब में आपकी एक ही प्रक्रिया है, लेकिन ये आपका सबसे अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसका चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कौन सा अलग है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए दर्जी सुई, लेखक किताब, बढ़ई फर्नीचर, मोची जूते। तो यहाँ पर अगर देखते हैं इसमें तो कौन सा अलग है। देखिए अगर यहाँ पे एक चीज़ देखें, लेखक का किताब से संबंध होता है तो ये भी सही है, बढ़ई फर्नीचर का संबंध है, मोची जूते का संबंध है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो दर्जी सुई का संबंध नहीं होता है, ठीक है। दर्जी का क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से सारे क्या बनाते हैं, कोई ना कोई कार्य अपना लेखक किताब लिखता है, बड़े फर्नीचर बनाता है, मोची जूते बनाता है, तो दर्जी क्या करता है आपका कपड़े सिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कपड़े से संबंध होता तो सुई से नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प को चुने जो अन्य से अलग है। तो इसमें बताना है जो अन्य विकल्पों से अलग है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कैसे अलग है, तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपको कराया है तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसको आप स्वयं करें और इसका आंसर मैं आपको बता दूँ। देखिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, इसके इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में कराया था, तो इस क्लास में आपको इसका कमेंट में मुझे आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेष 3 अलग संख्या युग्म चुनें। ठीक है, तो तीनों से अलग है उसे हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे अगर तीनों की बात करें तो जो 3 संख्या अलग संख्या युग्म यहाँ पर हमें चुनना है, जो शेष तीनों से अलग है तो उसे चुनना है जो आपका सबसे अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखें 11 120, तो यहाँ पर 11 120 को अगर यहाँ पे देखा जाए 11 का अगर हम वर्ग कर दे कितना आता है आपका 121। ठीक है, 121 आता है, अगर इसमें से 1 घटाते तो कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए 15 का अगर हम वर्ग करें तो कितना का आता है 15 15 225। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 225 आता है, 15 15 225, तो इसमें कितना आना चाहिए यहाँ पर आपका -1 करेंगे तो यानी कि 200। ठीक है, तो 224 यहाँ पर हमारा आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए 224 आना चाहिए। उसी प्रकार से इसमेमें देख लेते हैं, अगर 13 का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग कितना 13 13 169 -1 बराबर कितना आना चाहिए यहाँ पर आपका 168। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 168 है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें देखते हैं 18 का जब वर्ग करते हैं 18 में कितना होता है आपका 324। ठीक है, तो 324 -1 बराबर 323, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से है ये। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ पर ये आपका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है 256 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर आपका 224 आना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन अलग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम विकल्प चुने, तो यहाँ पे बताना है जो सबसे अलग है। तो इसमें विषम बताना है हमें कौन सा इसमें आपका यहाँ पर अलग है। देखिए यहाँ पे अलग की अगर बात करूँ, देखिए तो बसंत हवादार पतझड़ गर्मी, तो यहाँ पर विषम की अगर बात करें, देखिए बसंत पतझड़ गर्मी क्या है आपके बसंत पतझड़ गर्मी। अगर इनकी बात करूँ बसंत पतझड़ गर्मी की, तो ये आपके क्या हैं ऋतु प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हर साल आने वाले ऋतु को प्रदर्शित करते हैं। जबकि यहाँ पर हवादार की अगर बात करूँ तो हवादार जो है ऋतु को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, ये क्या है आपके ऋतु से संबंधित है। ठीक है, क्या संबंधित है आपके ऋतु से संबंधित है, जबकि हवादार आपका ऋतु से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हवादार आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम आकृति की पहचान करनी है, इसमें कौन सी आकृति अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सी आकृति यहाँ पर अलग है। देखिए पहली आकृति को देखें, दूसरी को देखें और आपकी तीसरी को, चौथी को। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी अगर आपकी सरल आकृति जो है यहाँ पर आकृति काय से बनी है। आकृति की अगर यहाँ पे बात करूँ तो आकृति जो यहाँ पर पहली आकृति ए आकृति है और आपकी बी आकृति है। ठीक है, आकृति ए और आकृति डी, ए आकृति बी और यहाँ पर डी जो है आपकी सारी सरल रेखा से बनी है। ठीक है, काय से बनी है सरल रेखा से, सरल रेखा से बनी है। ठीक है, सरल रेखा से बनी है। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें, इस आकृति को यहाँ पर अगर देखें तो ये आकृति आपकी, ठीक है, तो ये आपकी वक्र रेखा है। इसमें क्या आपकी यहाँ पर वक्र रेखा से भी बनी है। ठीक है, तो ये आपकी वक्र रेखा से बनी है। ठीक है, तो ये आपकी अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी कौन से में, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपकी आकृति इसमें अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो यहाँ पर बताना है जो इसमें आकृति अलग है। देखिए यहाँ पे पहली आकृति को, दूसरी को और तीसरी को, यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन अभी करा दिया, तो यहाँ पर इसका भी आंसर मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, तो कहाँ पर बताएं, कमेंट में बताएं इसका आंसर भी मुझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानना है। तो यहाँ पर विषम को हमें पहचानना है, कौन सा इसमें विषम है। जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा इसमें आपका अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़, अगर इन तीनों को यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये क्या है, अगर यहाँ पर आपको देखेंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये क्या आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है। लेकिन तुंगभद्रा की बात करूँ तो ये आपकी क्या है, नदी है। ठीक है, ये क्या आपकी नदी है दक्षिण भारत की। ठीक है, तो ये आपकी नदी है दक्षिण भारत की। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानना है। तो यहाँ पर हमें विषम बताना है कौन सा है। देखिए HDFC, ICI, IDBI, सेबी, PNB, BOB, BIO, यूको, HSB। तो अगर इसमें आप सबको देखेंगे तो देखिए HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, IDBI बैंक है, लेकिन सेबी बैंक आपकी नहीं है। PNB बैंक है, BOB बैंक है, BIO भी बैंक है, यूको भी बैंक है, HSB भी बैंक है। तो लेकिन सेबी यहाँ पर, सेबी क्या है आपकी नियामक संस्था है। ठीक है, तो सेबी क्या है आपकी एक नियामक संस्था है। ठीक है, नियामक संस्था है। बाकी यहाँ पर क्या है, सब बैंक हैं। बाकी सब क्या हैं, बाकी सब आपकी बैंक हैं। ठीक है, बाकी सब बैंक हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेबी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कौन सा अलग है, तो लोहा, तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पे अगर बात करें लोहा, तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ देखते हैं तो आपका लोहा यानी कि Fe और आपका एल्युमिनियम यानी कि कॉपर की बात करूं, तांबा Cu और आपका एल्युमिनियम Ai। ठीक है, तो ये आपके तत्व हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके तत्व हैं। यहाँ पे अगर बात करूं तो ये आपके तत्व हैं। लेकिन एल्युमिनियम की बात करूं तो ये आपका देखिए नहीं एल्युमिनियम, ठीक है, Ai। तो एल्युमिनियम यहाँ पर क्या आपके ये तत्व हैं। ठीक है, ये क्या आपके सारे तत्व हैं। लेकिन स्टील की यहाँ पर अगर बात करें तो स्टील इस्पात जो होता है एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तत्व हैं, लेकिन ये एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट करना, यानी कि इस्पात यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्याओं की श्रृंखला में से एक संख्या गलत है, उसका हमें बताना है। तो यहाँ पर कौन सी गलत है वो यहाँ पर हमें बतानी है। देखिए 380, 188, 92, 48, 20, 8, 2। तो ये किस प्रकार से हैं वो हमें यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो सारी संख्या को यहाँ पर देख लेते हैं। 380 को देखते हैं पहले, 380 किस प्रकार से है। ठीक है, 380 की यहाँ पर अगर बात करूँ तो 380 को अगर यहाँ पे भाग दे दिया जाए 2 से, कितने से, यहाँ पर अगर भाग दे दें 2 से तो आपका क्या प्राप्त होगा, 188 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 188 को अगर 2 से भाग देते हैं तो आपका 192 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये प्रक्रिया चल रही है तो उसी प्रकार से अगर हम इसमें आगे 92 को अगर भाग दें 2 से तो यहाँ पर कितना चाहिए था, यानी कि 92। देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, 380, तो 380 को अगर भाग देते हैं कितने से, यहाँ पर 2 से। ठीक है, तो कितना है आपका 100, यहाँ पर देखिए तो 190 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 190। अब 190 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना आएगा आपका 188 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 188 आ जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 188 को 2 से भाग देते हैं तो कितना आना चाहिए था हमारा, देखिए तो यहाँ पर 94, ठीक है। देखिए 188 को अगर 2 से भाग देते हैं आप, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें फिर -2 करना है, ठीक है। क्या करना है इसमें आपको, -2 करना है उसी प्रकार से, ठीक है। तो 188 को जब हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना चाहिए था हमारा 94। तो 94 - 2 बराबर कितना है हमारा यहाँ पर 92, ठीक है। तो 92 आ गया। उसके बाद 92 को भी यहाँ पर हम भाग देंगे 2 से, ठीक है। 92 को भाग देंगे जब 2 से तो कितना आएगा, देखिए 92 को जब भाग देंगे 2 से तो यहाँ पर कितना चाहिए हमारा, 92 को जब भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 46 माइनस आपका कितना चाहिए, देखिए 46 - 2 करेंगे तो कितना चाहिए 44, ठीक है। तो 44 आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या आपका 48 आया है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे भी क्या प्रक्रिया ये चल रही है। तो 44 को जब यहाँ हम 2 से भाग देते हैं तो कितना है हमारा 22, -2 करेंगे तो कितना आया 20, तो ये भी सही है। उसके बाद 20 को यहाँ पर हम भाग देते हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया 10, -2 करेंगे तो कितना आया 8, तो ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे 2 आपका देखिए अब 8 को भाग देते हैं 2 से तो कितना आया 4 को -2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर ये मतलब यहाँ पर 48 जो दिया है वो आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से 4 दिए गए हैं, इनमें से किसी प्रकार समान है, उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को यहाँ पर हमें चुनना है, तो कौन सा अलग है वो यहाँ पर चुनना है, ठीक है। देखिए मार्च की अगर बात करूँ तो मार्च आपका देखिए अगर मार्च, अप्रैल, दिसंबर, अगस्त, तो अप्रैल को अगर छोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पर सभी संख्या कितनी है आपकी, इस मार्च में कितने दिन होते हैं आपके 31, अगस्त में कितने होते हैं 31, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें अप्रैल में कितने होते हैं आपके 30 दिन, दिसंबर में कितने होते हैं 31। तो यहाँ पर देखिए सब में आपके दिनों की संख्या कितनी है 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी दिनों की संख्या कितनी है 30 दिन होते हैं, लेकिन बाकी सब में आपके 31 है, ठीक है। तो अप्रैल में यहाँ पर आपके 30 दिन है, बाकी में 31 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कल इसमें जो बचेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलग टाइप के मैं इसमें आपको करा दूंगा। तो यहाँ पर बताना है 3, 13, 31, 58, 91, 133, तो ये किस प्रकार थे कि यहाँ पे अगर बात करूँ तो किस प्रकार से आपका दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें 3 को, तो यहाँ पर 3 के बाद अगर हम, तो 3 किस प्रकार से है, यहाँ पर 3 के बाद 13 किस प्रकार से, 31, 58 ये किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर अगर देखें 3 को, तो 3 के बाद अगर हम इसमें देखिए तो 3 किस प्रकार आया, तो यहाँ पर अगर 3 की बात करूँ, जो 3 आया है वो आपका 1 गुणा 2 प्लस 1 बराबर आपका 3, ठीक है। कितना आया आपका 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर 13 को देखें, ठीक है, तो 3 आपका इस प्रकार से है, तो यहाँ पर आपका 3 इस प्रकार से है। अगर 13 की बात करें तो 13 किस प्रकार से, देखिए 13 को हम इसी प्रकार से सकते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं, यानी कि 3 और अगली संख्या क्या आएगी आपकी 4, ठीक है। यानी कि अगली संख्या से हमें यहाँ पर 4 और प्लस आपका यहाँ पर 1, 4 या 12, 1 13, ठीक है। ये भी इस प्रकार से सही हो गया, ठीक है। 31 को देखते हैं, तो अगली संख्या यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगली संख्या से गुणा होती जा रही है, प्लस आपका 1 होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 31 को देखते हैं, तो 31 का यहाँ पर करते हैं 5 गुणा 6 प्लस 1, ठीक है। 5 6 30 और 1 31। उसी प्रकार से इसमें आगे कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 57 को देखते हैं, तो 57 यानी कि 5 6 अब 7 गुणा 8 प्लस 1, तो 7 8 56 है 57, ठीक है। ये भी हो जाएगा। उसी प्रकार से अब 91 को देखते हैं, 91, तो 91 को देखते हैं 9 यानी कि 7 8 9 यहाँ पर 10 प्लस आपका 1, तो 91 10 9 90 1 91, ठीक है। तो उसी प्रकार से
उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम 131 को, ठीक है, 133 को। 133 किस प्रकार से आपका देखिए 133 यानी कि 11 12 132 और प्लस आपका 133, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 133। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 57 तो आपका 57 यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपका 58 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 58 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलूंगा इसमें अगले क्वेश्चनों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।